जय जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती, यानी कि केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती ये जो है ना, ये बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल के आ रही है। बिहार पुलिस में 21,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकल के आ रही है। दोस्तों सरदार पटेल भवन छठा तल ब्लॉक ए 626 जवाहरलाल नेहरू मार्ग पटना 80023 इसका जो है ना एड्रेस है। वेबसाइट है www.csbc.bihar.nic.in। इसी वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो बिहार पुलिस के सिपाही में स्वर्ण एवं जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अन्य इकाइयों में रिक्त पदों की पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु मतलब सीधी नियुक्ति निकला हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की आवेदन मतलब कि अंतिम तिथि जो है ना इसका रखा गया है 20/7/2023, यानी कि 20 जुलाई 2023 इसका लास्ट डेट रखा गया है। और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे बिहार पुलिस के समान सशस्त्र बिहार पुलिस का जो वेतनमान रखा गया है वो 21,700 से 69,100 तक लेवल 3 का वेतन रखा गया है। और यहाँ पे देखिए 21,391 पोस्ट पे वैकेंसी निकला हुआ है। आगे हम पूरी डिटेल्स की बात करें हैं और यहाँ पे देखते हैं तो लिखा जा रहा है 2 नंबर में इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 01/2023 जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 20/6/2023 से प्रारंभ होगी, यानी कि 20/6/2023 से प्रारंभ होगी और 20/7/2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पे देखिए बिहार पुलिस के सिपाही स्वर्ग सामान्य सशस्त्र विभिन्न जिला बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों एवं अन्य इकाइयों में सिपाही पद पर चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मतलब ये सब जो है ना जो बनाया गया है। देखिए यहाँ पे पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या यहाँ पे 03/13-01-59/2022/6/6/2023 ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे क्या जो भी यहाँ पे संख्या है ना ये पूरी संख्या बताया जा रहा है नोटिफिकेशन नंबर की। इस नोटिफिकेशन नंबर के आधार पे बिहार पुलिस में ये काम किया जाता है। आगे हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.csbc.bihar.nic.in। आगे हम पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे कि क्या क्या कैसे मतलब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 8 नंबर में आप देखिएगा जो आपके काम का चीज़ है नोटिफिकेशन में वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिए लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल घोषित नहीं किए जाएंगे, यानी कि आपको कम से कम 30% नंबर लाना ही होगा। और यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर ईडब्ल्यूएस में 2000 वैकेंसी है, यहाँ पे देखिए 2000 वैकेंसी है ना, तो इससे 5 गुना कैंडिडेट को फिजिकल में बुलाया जाएगा। अगर जितना यूआर में वैकेंसी है उससे 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फिजिकल में। यहाँ पे अगर बात करें तो लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक जांच परीक्षा के लिए क्वालिफाई नेचर का होगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए यहाँ पे देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 11 नंबर बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना होगा एवं इसमें सफल होना होगा। शारीरिक दक्षता योग्यता न्यूनतम निर्धारित मापदंड ये अंतिम मेगा सूची का होगा, यानी कि जो अंतिम मेगा सूची होगा ना वो दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक द्वारा बनाया जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 नंबर में सिपाही के पद के आवेदन हेतु यहाँ पे देखिए 12 के 1 में भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। और यहाँ पे अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता जो है ना सिपाही के लिए बोला जा रहा है कि 1/8/2022 को आप 10th+2 यानी कि इंटरमीडिएट क्लास पास होंगे तभी आप आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/8/2022 को यहाँ पे मैट्रिक अथवा समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी, यानी कि 1/8/2022 को ही आपका उम्र काउंट किया जाएगा। सामान्य यहाँ पे देखिए समान अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 18 से 25 साल मांगा गया है और पिछड़ा वर्ग कोटि के अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 18 से 27 वर्ष मांगा गया है और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए 18 से 28 साल मांगा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 18 से 30 साल मांगा गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें उसके बाद तो
आरक्षण कोटि के बिहार के ही मिलेंगे, यानी कि जो भी आपको छूट मिलेंगे ना, वो अगर आप बिहार के मूल निवासी अगर आपके पास है तभी आपको छूट मिल सकता है। यहाँ पे देखिए सभी कोटि आरक्षण कोटि बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार के नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विविध अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। यहाँ पे 6 नंबर में बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी, यानी कि जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है ना, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है उसी के अनुसार आपका जो है एज काउंट किया जाएगा। अभ्यर्थी का शारीरिक, यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी का जो है ना शारीरिक मापदंड, ऊंचाई देखिए, ऊंचाई एवं सीना में यहाँ पे देखिए वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, यानी कि अगर आपका हाइट और वेट चाहे मतलब चेस्ट कितना भी है आपको उसमें कोई अंक नहीं मिलेगा, परंतु ये सब आपको देना होगा जितना लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आरक्षित सामान्य वर्ग के, यहाँ पे देखिए आरक्षित सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। सभी वर्गों के महिला के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। यहाँ पे देखिए सीना सिर्फ पुरुषों के लिए ही होगा, यानी कि आपका न्यूनतम चेस्ट 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, यानी कि आपका न्यूनतम 81 होना चाहिए और फुला के 5 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे ये भी लिखा जा रहा है फुलाने के बाद सीना की मापदंड में माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 81 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा गया है, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। सभी लोगों को, जो भी लोग हैं उनको फुलाने में 5 सेंटीमीटर फुलाना ही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर का चेस्ट में छूट मिल रहा है, और यहाँ पे फुलाकर 84 सेंटीमीटर यहाँ पे इसको फुलाना है। यानी कि उसके बाद अगर बात करें तो फुलाने के बाद सीना की मापदंड में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होगा। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। यानी कि अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो जो महिला के लिए नियम है ना फिजिकल में, वो आपके लिए भी होगा। अगर हम नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो प्रथम चरण लिखित परीक्षा। यहाँ पे देखिए आवेदन पत्रों को संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा के मतलब आयोजन जो है ना, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10th यानी कि मैट्रिक के स्तर का होगा। 100 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे 100 अंकों की मतलब 100 नंबर के एग्जाम होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिए जाएंगे। और यहाँ पे हम बात करें तो OMR सीट पे एग्जाम होगा। OMR सीट पे जो रंगा जाता है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव होंगे, आपको कलम से रंगना होगा। और यहाँ पे हम बात करें तो OMR उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केंद्रीय चयन पार्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। यानी कि आपका OMR सीट के नीचे एक और OMR सीट लगा होगा जिसमें कार्बन कॉपी होगी। वो आप क्या रंगते हैं ना उसमें वो दिखाई दे देता है, और वो 1 साल के लिए आपका बिहार जो मतलब सिलेक्शन प्रक्रिया है ना उसके पास रखा जाता है, ताकि अगर आपको कोई डाउट हो तो वो दिखा सके। उत्तर पुस्तिका OMR पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्ट करने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वतः रद्द समझी जाएगी। यानी कि अगर आप OMR सीट पे कुछ गलत भरते हैं तो आपका परीक्षा रद्द कर दिया जाएगा, आपको मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्जाम में। यहाँ पे लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा के मैट्रिक के समक्ष होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए क्वालिफाई होगी। और यहाँ पे अगर नीचे बात करें तो लिखित परीक्षा में यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थी
अभ्यर्थी का चयन योग्यता दक्षता परीक्षा के हेतु किया जाएगा। यानी कि 5 गुना कैंडिडेट, जिस कैटेगरी में जितना वैकेंसी है उससे 5 गुना कैंडिडेट को फिजिकल में बुलाया जाएगा। रिटर्न के बेस पे यहाँ पे देखिए, लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना है एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा शारीरिक योग्यता के लिए। यहाँ पे देखिए, द्वितीय चरण में बोला जा रहा है कि शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी, यानी कि 100 अंकों का भी ये भी होगा। और यहाँ पे देखिए, दौड़ है ये पुरुष के लिए, सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 माइल यानी कि 1600 मीटर का रनिंग 6 मिनट में करना है। 6 मिनट में आपको 1600 मीटर का रनिंग करना है, जो कि यहाँ पे अगर आप 5 मिनट से कम में कर देंगे तो आपको 50 अंक मिलेंगे। और उसके बाद अगर बात करें तो 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक करेंगे तो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे, 40 नंबर दिए जाएंगे 5-20 वाले तक का। उसके बाद अगर हम बात करें तो 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड तक आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। कितना को? 5-40 तक का 30 नंबर दिया जाएगा रनिंग में। उसके बाद अगर बात किया जाए तो 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट तक वाले को 20 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 5-40 तक वाले को 20 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे सभी कोटि के महिला उम्मीदवार को देखिए कि कितना रनिंग करना है। सभी की महिला उम्मीदवार को 1 किलोमीटर का रनिंग 5 मिनट में करना है। अगर आप लोग 4 मिनट से कम में कर देती हैं, महिला उम्मीदवार अगर 4 मिनट से कम में कर रही हैं तो 50 नंबर मिलेगा 4 मिनट से कम वाले को। और अगर आगे बात करें तो 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड तक आपको 40 नंबर मिलेगा। 4 मिनट से यहाँ पे देखिए 4 से 4:20 तक 40 नंबर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो 4 मिनट 20 सेकेंड से 4 मिनट 40 सेकेंड तक 30 नंबर मिलेंगे, यानी कि 30 नंबर मिलेंगे 4:40 तक वाले का। 4:40 तक वाले का 30 नंबर मिलेंगे। उसके बाद 4:40 से 5 मिनट तक वाले को, यहाँ पे देखिए 4:40 से 5 मिनट वाले को 20 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए माने 5 मिनट तक वाले को 20 नंबर मिलेंगे। गोला फेंक जो है ना वो 25 नंबर का होगा। यहाँ पे देखिए, सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना है। अगर आप 16 से 17 फीट फेंक देते हैं तो 9 नंबर मिलेगा। 17 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं 18 फीट तक तो 13 नंबर, 18 फीट से 19 फीट तक 17 नंबर, और 19 फीट से 20 फीट तक 21 नंबर, और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे गोला फेंक पुरुष के लिए। और यहाँ पे देखिए, 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि के महिला के लिए 12 पाउंड का गोला फेंकना होगा, जो कि अगर आप 12 फीट से 13 फीट फेंकती हैं तो 9 नंबर मिलेगा, और 13 फीट से 14 फीट तक 13 नंबर मिलेगा, 14 फीट से 15 फीट तक 17 अंक मिलेगा, और 15 फीट से ज़्यादा एवं 16 फीट तक 21 नंबर मिलेगा, और 16 फीट से ज़्यादा 25 अंक मिलेगा, महिला के लिए है। उसके बाद अगर हम बात करें 12 फीट से कम गोला फेंकने वाले महिला उम्मीदवार को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद जो है वो सभी कैटेगरी के लिए, मतलब सभी कैटेगरी के पुरुष के लिए 25 नंबर का रखा गया है, जिसमें अगर आप लोग 4 फीट तक अगर कूदते हैं तो 13 अंक मिलेगा, 4 फीट 4 इंच तक 17 अंक मिलेगा, और 4 फीट 8 इंच तक 21 अंक मिलेगा, और 4 फीट के बाद यानी 4 फीट 8 इंच के यानी कि 5 फीट के बाद अगर आप कूदते हैं तो 25 अंक मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिला उम्मीदवार को न्यूनतम ऊंचाई, यहाँ पे देखिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट होगा, यानी कि 3 फीट अगर महिला उम्मीदवार हाई जंप करती हैं तो 13 अंक मिलेगा। 3 फीट से 3 फीट 4 इंच तक करती हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। 3 फीट 8 इंच 21 अंक मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 4 फीट पर 25 अंक मिलेगा। 3 फीट से कम कूदने वाले महिला उम्मीदवार को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए नियत समय पुरुष के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थी को गोला फेंक एवं अथवा ऊंची कूद स्पर्धा में न्यूनतम विनिश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा, तथा ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा, यानी कि आपको रनिंग भी निकालना होगा, गोला फेंक भी निकालना होगा, हाइट जंप भी निकालना होगा, हाइट भी निकालना होगा, चेस्ट भी निकालना होगा, और वेट भी आपको हाइट के अनुसार होना चाहिए। मेधा सूची यहाँ पे बिहार पुलिस में बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों के सिपाही पद के लिए नियुक्ति हेतु चयन मेधा सूची
कि संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं तथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी कि आप लोगों का जो दौड़ होगा और हाई जंप होगा और गोला फेंक होगा उसी के आधार पर किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी को समान अंक प्राप्त हो जाता है मेधा सूची में यानी कि फिजिकल में, तो जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा या उच्चतर शैक्षणिक योग्यता यानी कि हाई क्वालिफिकेशन वाले को रख लिया जाएगा, बाकी लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में पद के लिए अवधारित न्यूनतम अर्हता परीक्षा इंटरमीडिएट एवं समकक्ष में अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधा में क्रम को ऊपर रखा जाएगा। यानी कि अगर आप लोगों का सब कुछ समान हो जाए ना, तो आप अगर इंटरमीडिएट में जितना आप अंक लाए हैं और जितना दूसरा लाया है, अगर कुछ सब कुछ मिल जाए तो उसको ज़्यादा अंक लाने वाले को रख लिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, उपयुक्त प्रवाधन में सम्मानित दशा के अभ्यर्थियों का स्थान मेधा क्रम उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार अवधारित किया जाएगा। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को सेवा पदों का आवंटन उनके द्वारा आवेदन पत्र में इंगति प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों में सिपाही के लिए रिक्ति जो है ना, यहाँ पे कितना बोला जा रहा है पदों के लिए 21,391 है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखिए कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए, सामान्य वर्ग अनारक्षित में यहाँ पे 8456 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS को 2140 पोस्ट है। अनुसूचित जाति को 3400 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति को 228 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 3842 पोस्ट है। और आगे बात करें यहाँ पे पिछड़ा वर्ग 56 ट्रांसजेंडर सहित 2570 पोस्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 655 पोस्ट है। कुल योग 21,391 है। और यहाँ पे अगर नीचे बात करें तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2526/18/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृति है, पोता पोती नाती नतनियों के लिए कुल आरक्षित पदों की संख्या 428। अगर आपके नाना नानी स्वतंत्रता सेनानी है तो आपको 428 पोस्ट पे आरक्षण दिया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए, गृह विभाग आरक्षी शाखा के संकल्प संख्या 386 दिनांक 14/1/2021 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 12,722 दिनांक 12/9/2014 के आलोक में बिहार राज्य के किन्नर, कोठी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग अनुसूचित में 2 के क्रमांक 47 पर शामिल किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कुल आरक्षित पद 56 रखा गया है। और यहाँ पे आगे हम बात करें तो कंडिका ख एवं ग में दर्शाई गई रिक्तियां 21,391 सम्मिलित है आरक्षण। यहाँ पे अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो अभी आपको आरक्षण दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप बिहार से आते हैं तो SC कोटा से आते हैं तो SC में रहेंगे, ST से आते हैं तो ST में रहेंगे, और OBC से आते हैं तो OBC में रहेंगे, EWS से आते हैं तो EWS में रहेंगे। और आगे बात करें तो यहाँ पे योग्य गृह रक्षी अभ्यर्थियों के लिए प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में गृह रक्षक कोटि के शेष रिक्ति के उसी कोटि के गैर गृह रक्षक अभ्यर्थी से भरा जाएगा। यानी कि जो आरक्षण वर्ग के लिए है ना, उसी से भरा जाएगा। और यहाँ पे फिर हम बात करें तो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इसको आप लोग डाउनलोड CSBC से करके इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ दिक्कत ना हो। बिहार एवं स्वयं में रिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2019 यानी कि 12 जनवरी 2019 को EWS लागू हुआ था, उसी के प्रावधान में यहाँ पे ये बताया जा रहा है EWS के लिए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो किन्नर के लिए बताया जा रहा है कि कैसे किन्नर को मतलब किस टाइप का आरक्षण दिया जाएगा, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो देखिए, थर्ड जेंडर व्यक्तियों को राज्य सरकार की सेवाओं में पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण लाभ को यदि यहाँ पे देखिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, किन्नर, हिजड़ा, कोठी थर्ड जेंडर स्वतंत्रता रूप से शामिल किया गया है। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी को अनुपलब्धता की स्थिति में इसे अलग समान अभ्यर्थी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा तथा उसी समान व्यवहार में पिछड़ा वर्ग के लिए रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, कट ऑफ की तिथि जो रखा गया है वो 1/8/2022 रखा गया है, निर्धारित की जाती है। और यहाँ पे उसके बाद बात करें चिकित्सीय परीक्षण नियुक्ति के बिहार सरकार के, यहाँ पे मेडिकल के बारे में बताया जा रहा है कि आप लोग ये सब एग्जाम निकालेंगे तो आपका मेडिकल किस प्रकार से किया जाएगा। उसके बाद अब बात करें तो अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाई के नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व में सभी चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन बिहार पुलिस
हस्तक 1918 प्रपत्र संख्या 101 के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पे एवं अथवा अभ्यर्थी द्वारा तथा छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए आयोग, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई केस है, अगर आप छुपा लेते हैं ना, तो आपको अयोग्य घोषित कर लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पे 20/6/2023 रखा गया है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पर प्रक्रिया जो है वो www.csbc.bihar.nic पे आप जाके भरेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 675 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि पहले आपको 450 का ही पेमेंट करना था, लेकिन अब 675 रुपये का पेमेंट कर दिया गया है, जैसे कि बिहार पुलिस मद्य निषेध में होता है। और यहाँ पे हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति एवं राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग के कोटि महिला अभ्यर्थी, थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की शुल्क 180 रखा गया है। यानी कि जिन लोगों को आरक्षण मिलता है उनका 180 है, महिला के लिए 180 रखा गया है। अगर आप पेमेंट करने की माध्यम पूछेंगे तो क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग से आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश जो है वो, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए सबसे पहले आपको कोई झूठी गलत नहीं देना है, सब कुछ सही सही भरना है। अगर आप कुछ गलत भर देते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये भी बात बताया जा रहा है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी को केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती की वेबसाइट www.csbc.bihar.nic.in पे जाकर बिहार पुलिस के टैब या एडवर्टाइजमेंट ग्रुप में जाकर एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023 पे क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिए गए आवेदन पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। यानी कि आपको 20 से किया जाएगा बिहार पुलिस के सेक्शन में CSBC की वेबसाइट पर। पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नंबर और एक ईमेल ID रखें। यानी कि आपको फॉर्म भरने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल ID की जरूरत पड़ेंगे। यथासंभव आपके नाम से पंजीकृत हो सकता है, उसका प्रयोग करें। अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर तथा ईमेल ID अनिवार्य है। यदि आपकी अपनी ईमेल ID नहीं है तो अपनी ईमेल ID अवश्य बना लें, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में यहाँ पे देखिए एवं चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके ईमेल ID पर ही जाएगा। और भर्ती के अंतिम चयन प्रक्रिया जो होगा वो पूर्ण होने तक पार्षद अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नंबर, ईमेल ID पर मतलब कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको भेजा जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र एवं बैंक शुल्क के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदकों को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल आवेदन के लिए कोई भुगतान से बचना चाहिए। यानी कि आपको भुगतान करना ही होगा। एक मोबाइल पेमेंट गेटवे द्वारा लौटा दिया जाएगा। यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे अपना कुछ बेसिक डिटेल्स देंगे, उसके बाद पेमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको अभ्यर्थी को फ़ोन नंबर के अनुसार SMS के द्वारा यहाँ पे देखिए पासवर्ड भेजा जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाएगा। उससे आप लोग लॉगिन करके फॉर्म को आगे भरेंगे। और यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र में यदि कोई गलत आरक्षण प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ये बार बार यहाँ पे बोला जा रहा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए या कोटि श्रेणी जाति वर्ग के, यहाँ पे देखिए प्रबंध आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि श्रेणी जाति वर्ग के संबंध विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की वेबसाइट state.bihar.gov.in पर समय समय पर जारी तत्संबंधी अध्ययन अनुदेशों को अवश्य अध्ययन कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की ऑनलाइन मतलब आपको अपना जो है ना कास्ट सर्टिफिकेट या कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब आपको बना लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि पंजीकरण रद्द। यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट नहीं कर पाएंगे। ऐसे स्थिति में आपकी उम्मीदवारी कैंसल रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकृत को रद्द कर सकते हैं। यानी कि किंतु भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। आप कैंसल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप रद्द कर लीजिएगा और फिर दूसरा फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका पेमेंट फिर से करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर फोटो की बात करें, फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिए गए निर्देश का पालन न करने की स्थिति में आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र रद्द निरस्त कर दिया जाएगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे और यहाँ पे देखिए जो बोला जा रहा है कि आपको प्रिंट कर लेना है नॉलेजमेंट, इसको आप A4 पे निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण निर्देश में बोला गया है कि भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को केंद्रीय चयन पार्षद भेजने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो फॉर्म भरेंगे उसको भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब यहाँ पे बोला जा रहा है।
उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20/7/2023 रखा गया है। और यहाँ पे हम बात करें तो आवेदन का प्रथम भाग पंजीकरण भरा जाना है, परंतु द्वितीय भाग को भरकर सबमिट न करना है। आवेदन द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति को अन्य फोटो एवं अन्य हस्ताक्षर अपलोड किया जाना, ये सब बताया जा रहा है रिजेक्शन का। ये मतलब डिटेल्स अगर ये सब भी हम पूरा बताएंगे ना तो लगभग नोटिफिकेशन हम बता ही चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं है। यानी कि अब ये आप यहाँ पे ये देख लीजिए, ये रिजेक्शन का कारण है। अगर इतना में से कुछ होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आई होप बिहार पुलिस का 21,000 जो 300 वैकेंसी आया है, इसके पूरी डिटेल्स मैंने जो बताया वो आपको पता चल गया होगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।